ना बोले। क्या आपको खाने के बाद अक्सर गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग रहती है? तो हो सकता है कि आपकी जठराग्नि ठीक से काम नहीं कर रही हो। जठराग्नि एक अग्नि का रूप है जो आपके पेट में होती है और डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसे बेहतर और एक्टिव करने के लिए कुछ योग पोजेज आपकी मदद कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। आज बात करेंगे डाइजेशन को लेकर। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं कुछ ऐसे पोजेस जो आपके डाइजेशन को बेहतर करेंगे और इससे आपको गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग से छुटकारा मिलेगा। सबसे पहला पोज हम करने जा रहे हैं वक्रासन। इसके लिए आपको दंडासन में बैठना है। इस तरीके की एल शेप कहलाती है दंडासन। इसके बाद अपने राइट नी को बेंड करके पैर को हिप्स के पास ले आए। ध्यान रखें कि आपका जो नी है वो चेस्ट के एकदम पास में होना चाहिए। अब आप अपना राइट आर्म उठाएं और इसे पीछे की तरफ रख दें स्ट्रेट। अब आपको अपना लेफ्ट आर्म उठाना है और कोशिश करें कि आप इसे स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेकर जाएं। जब आप इसे स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेकर जाते हैं तो आप अपनी बैक को, आपकी बैकबोन को लेंथन करते हैं। इनहेल अप, स्ट्रेट, चेस्ट आउट। और अब अपने हाथ को धीरे धीरे दूसरी तरफ रखने की कोशिश करें। अगर हाथ नीचे नहीं पहुंच पा रहा है तो आप अपने नी को भी इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। अब आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए डायगोनली तिरछा देखना है। ध्यान रखें आपका चेस्ट है, छाती है, वो ज्यादा से ज्यादा बाहर की ओर निकलनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे करते हैं कि वो हाथ को बहुत पीछे की तरफ रखते हैं और वो पीछे की तरफ लीन हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। हाथ को उतना पास रखें जितने में आप कंफर्टेबली इसे कर सके और आपकी बैक और खास करके आपके एब्डोमेन में, आपके पेट में एक अच्छा ट्विस्ट आए। रिलैक्स। जिस तरीके से आप पॉस्चर में आए थे उसी तरीके से हम रिलीज करेंगे। अगला आसन हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन सिर्फ एक ऐसा आसन है जिससे आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। वेल प्रिसाइजली कहें तो 5 मिनट बाद। ये आपके खाने को बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपके पेट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जठराग्नि भी बढ़ जाती है। इससे आपको गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग से छुटकारा मिलता है। तो चलिए सीखते हैं कि करना कैसे है। सबसे पहले दंडासन से एक पैर इस तरीके से पीछे ले जाएं, फिर दूसरा पैर इस तरीके से पीछे ले जाएं और अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं। आपको एड़ियों से वी की शेप बनानी है और उसके बीच में अपने बट्स को आपको प्लेस कर देना है। ध्यान रखें कि इस दौरान आपकी कमर जो है वो सीधी रहे। आपको इस तरीके से नहीं बैठना है, बैक को हंच करते हुए, कमर सीधी, और आपका ध्यान जो है वो आपके नेवल पर होना चाहिए, नाभि पर होना चाहिए। आप 2 से 3 मिनट भी इस अगर पोज में बैठते हैं रेगुलरली तो आपको 1 और 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैक्स असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से बैठने में परेशानी आ रही है तो आप यहाँ एक कुशन प्लेस कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से कुशन प्लेस करें और इस पर बैठ जाएं। 1 या 2 कुशन आप लगा सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। कई बार ऐसा भी होता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है स्ट्रेस की वजह से। आप पूरे दिन इतने कामों में बिजी होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी रहती है, तो डाइजेशन बिगड़ जाता है। इसके लिए शशांकासन आपकी मदद कर सकता है। इसे करने के लिए आपको वज्रासन में ही बैठना है। इनहेल करते हुए अपनी दोनों आर्म्स को ऊपर उठाना है और एक्सहेल करते हुए सिर और आर्म्स को नीचे रख देना है।
यहाँ आप अपनी ब्रेथ्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। जठराग्नि को बेहतर बनाने के लिए योग पोजेस के अलावा आपको आपकी कुछ आदतों को भी बदलना होगा। खाने के दौरान या फिर खाने से ठीक पहले या खाने के ठीक बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि जब आप खाना खाएं तो कुछ देखे बिना उसे खाएं। अक्सर लोग टीवी के सामने खाना खाते हैं, इससे आपके पेट को सही तरीके से पता नहीं चल पाता कि कितना एसिड रिलीज करना है और इसका असर आपकी जठराग्नि पर पड़ता है। तो जब भी आप खाना खाएं, तसल्ली के साथ बैठकर खाना खाएं और कोशिश करें कि आप उस समय कुछ और काम नहीं कर रहे हों, यहाँ तक कि टीवी भी नहीं देख रहे हों। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी ढेर सारी मदद हो पाएगी। आपको इन योग पोजेस को अपने रूटीन में शामिल करना है, यानी कि हर रोज बिना स्किप किए। लेकिन ध्यान रखें कि खाने से ठीक बाद में आपको इन्हें नहीं करना है। कम से कम 3 से 4 घंटे का आप समय दीजिए और हो सके तो इसे अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह कीजिए या फिर शाम को सूरज ढलने के समय में। इसके अलावा अगर कोई और समस्या है जिसके लिए आप योग सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उसके लिए आप तक वीडियो पहुंचाया जाए।